रिक्वेस्ट की गई थी कि कॉन्सेंट्रिक और आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक के बारे में बताइए। हमारी बॉडी में सिर्फ दो तरह की ही कंट्रैक्शन होती है। सबसे पहली जो कंट्रैक्शन है उसका नाम है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के बारे में दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर जो फोर्स होती है वो सेम नहीं रहती, वो इंक्रीज़ करती रहती है। यानी जो फोर्स लगती है मसल के ऊपर वो इंक्रीज़ करती है, वो सेम नहीं रहती। जो स्पीड होती है वो चेंज होगी, जो फोर्स होगी वो चेंज होगी। जो भी मसल को फोर्स लगेगी वो चेंज होगी, तब वो इंक्रीज़ करेगी। और दूसरी बात, मसल का साइज़ जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आइसोमेट्रिक के अंदर मसल का साइज़ सेम रहेगा, ना शॉर्ट करेगा। जैसे आप डंबल पकड़ते हैं, वजनी सा पकड़ के रखते हैं तो आपकी टेंशन इंक्रीज़ करेगी, मसल के लिए साइज़ वही रहेगा। टेंशन तो इंक्रीज़ करेगी लेकिन साइज़ सेम रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड आइसोमेट्रिक। दूसरी है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन के बारे में भी दो बातें जानना ज़रूरी है। वो दो बातें कौन सी हैं? वो दो बातें ये हैं कि सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो फोर्स लगती है, जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। मसल के ऊपर जो भी फोर्स, जो भी टेंशन लग रही होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। दूसरी बात इसके बारे में जानना ये ज़रूरी है कि आइसोटोनिक के अंदर मसल का साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता, मसल साइज़ चेंज होता है। आइसोटोनिक की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है इसेंट्रिक और दूसरी है कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक जो है ये दोनों ही आइसोटोनिक की ही टाइप्स हैं, क्योंकि हमने कहा था कि मसल चेंज होता है आइसोटोनिक में। तो इसका मतलब ये है कि कोसेंट्रिक के अंदर शॉर्ट होगा मसल का साइज़ और इसेंट्रिक के अंदर मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। आइसोटोनिक की ही दो टाइप्स है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। और कोसेंट्रिक मसल साइज़ शॉर्ट होगा और इसेंट्रिक मसल साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, मसल का लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी भी आपको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप बाइसेप्स करते हैं, डंबल को जब आप शोल्डर जाने करते हैं तो शॉर्ट होता है आपकी मसल का साइज़, और डंबल जब रिलैक्स करते हैं, वापस अपने बाजू को रिलैक्स करते हैं तो मसल का साइज़ वापस इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, लेंथ इंक्रीज़ करती है इसेंट्रिक में। और अगर आप डंबल पकड़ते हैं, काफ़ी वज़नी डंबल 50 kg का, तो पकड़ के रखेंगे आप इसको ऐसे ही, तो आपकी जो मसल की टेंशन है वो तो इंक्रीज़ करेगी लेकिन साइज़ सेम रहेगा, उसको हम आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो कंट्रैक्शंस के बारे में।